नमस्कार, जी पूर्वैया में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज हम बात करेंगे बाढ़ के दियारा की, जहां पर सरकार ने 9 साल पहले दलितों को जमीन का पट्टा दिया था, लेकिन आज उस जमीन पर खेती तो दूर, दलित पैर भी नहीं रख सकते। वजह है उस जमीन पर दबंगों का कब्जा। यहां दबंगों का खौफ इतना है कि कोई सिर उठाने की जरूरत भी नहीं कर पाता। साथ ही बात करेंगे गुमला के एक गांव की, जहां पर 3 साल से एक परिवार इंसाफ के इंतजार में है और गांव की पंचायत ने पीड़ित परिवार को ही आरोपी बना दिया है। सबसे पहले बात दबंगों के खौफ की करते हैं। दियारा में दबंग राज की बात करते हैं। बिहार सरकार मिशन दखल दिहानी अभियान चला रही है और इसके तहत सरकार गर मजनुआ जमीन पर दलित या महादलित को बसाने की तैयारी कर रही है, लेकिन हालात अच्छे नहीं दिख रहे। करीब 1 दशक पहले बिहार सरकार ने बाढ़ अनुमंडल के पंडारक ब्लॉक के करीब 150 दलित और महादलितों के बीच 1-1 एकड़ जमीन का पर्चा बांटा था। उस जमीन गंगा की धारा में थी, लेकिन कुछ दिनों बाद गंगा की धारा दूसरी तरफ बहने लगी और फिर दलितों को जमीन मिलने की उम्मीद जगी, लेकिन उससे पहले ही उस जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। करीब 3 साल से दलित और महादलित अपना पर्चा लेकर ब्लॉक ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उनका हक नहीं मिला है और दबंग उनकी जमीन पर कब्जा करके मालामाल हो रहे हैं। पंडारक में जितने महादलित को पर्चा सरकार दी है, वो सारे जमीन को यहाँ के दरगाही टोला के क्रिमिनल जितने हैं, धीरा में दखल करने वाले, वो टोटल कब्जा किए हुए हैं और ये ब्लॉक सीओ के द्वारा भी उसको पर्चा केवल मिला, जमीन दखल दहानी नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों का आज तक अथी नापी करके नहीं दिए हैं, कुल खा रहे हैं ऐसी कुल सब। कितना जमीन मिला था आपको? सबके 1-1 एकड़ मिला, लेकिन आप लोगों का कब्जा नहीं हुआ? नहीं, कब्जा होने नहीं देते हैं। हम 3 साल से रोज करीब 8 रोज में 1 रोज जाते हैं, मगर खाली टार बटार करते रहते हैं कि 8 रोज में कर देंगे, 10 रोज में कर देंगे, और करते हैं ये नहीं। दबंगों के ऊपर स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मेहरबानी दिखती है, जहां पर दियारा पर दबंगों की दादागिरी चलती है। फसल को लेकर दबंग किसी की हत्या करने से भी नहीं चूकते। दबंगों का खौफ इतना है कि कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कई बार पुलिस को दियारा में हथियारों का जखीरा भी मिला। दियारा में दबंगों को पकड़ना पुलिस के लिए आसान भी नहीं है। दरअसल दियारा में पुलिस पैदल जाती है और उससे पहले ही दबंग घोड़े पर फरार हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने आवाज बुलंद नहीं की। गांव के लोग जब अपनी शिकायत लेकर ब्लॉक ऑफिस पहुंचे तो वहां उनसे कहा गया कि जो बोएगा वही काटेगा। गांव वालों के मुताबिक पंडारक में फर्जी रसीद काटने का कारोबार चल रहा है, जिसमें प्रखंड कार्यालय के कर्मचारी की मिलीभगत भी है। दियारा में दबंग कब्जा किए हुए हैं जमीन पर। खेती करने के साथ साथ मिट्टी और बालू बेचकर लाखों की भी कमाई कर रहे हैं और जिसकी जमीन है वो ब्लॉक ऑफिस का 3 साल से चक्कर लगा रहा है। अधिकारी अभी भी कार्रवाई का आश्वासन ही दे रहे हैं। अब ये प्रकाश में आया है कि वो जमीन ऊपर आई है, तो हम लोग अमीन का मांग किए हैं, है ना, और ऐसा आश्वासन मिला है अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से कि 2-3 दिन में अमीन की यहाँ प्रतिनियुक्ति की जाएगी। तो फिर जो भी जमीन ऊपर आई है पर्चा वाली, उसको नक्शा के अनुसार देखकर उसको सीमांकन कराया जाएगा। तो 3 सालों में भी अब तक लोगों को उनका हक नहीं मिल पाया है। पूरी जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सुनील कुमार अंशु हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील, 3 साल हो गए, लेकिन इन 3 सालों में भी हक जो है वो नहीं मिल पाया अब तक लोगों को। ज्योति, देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, यहाँ बहुत बड़ा माफिया है। ये जो एक गैंग चलता है जिसके तहत जो है पूरा
रसीद का जो वैल्यूम होता है वो अपने पास रखते हैं, प्राइवेट लोग अपने पास रखते हैं, और वो फर्जी रसीद दबंगों के हाथ काट कर उन्हें ऑथराइज किया जाता है। दबंग वही रसीद दिखाकर यहाँ के महादलितों को ये बताते हैं कि ये जमीन उनकी नहीं है बल्कि उनके हैं। और ऐसे में जब वो दलित महादलित के जो परिवार हैं वो जब वीडियो के यहाँ जब जाते हैं, अंचलाधिकारी के यहाँ जब जाते हैं, तो उन्हें सिर्फ आश्वासन की घूंट खिलाई जाती है। हालात यह होता है कि उनके जमीन जो एक एकड़ जमीन जो महादलितों को बांटी गई है, उनको उन पर कब्जा दिलाने की बारे में कभी भी स्थानीय पुलिस या प्रशासन कभी भी विचार नहीं की है। और यहाँ तक कि उन्हें पुलिस और प्रशासन का दबंगों को संरक्षण मिला हुआ है, जिसके चलते यहाँ यह नतीजा देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में वहाँ के जो महादलित हैं वो बेचारे बने हुए हैं। ऐसे में कहीं भी वो जाते हैं उनकी फरियाद को अनसुना कर दी जाती है। जी सुनील, ये भी है कि जब अधिकारियों के पास अपनी गुहार लेके लोग पहुंच रहे हैं तो अधिकारी का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आता है। अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो बोएगा वो काटेगा, जमीन किसकी है इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए, सबसे मजे की बात है कि आज से 9 वर्ष पहले यहाँ के महादबंगों को जमीन दी गई। यहाँ के जो महादलित हैं उन्हें जमीन मुहैया कराई गई थी, दलितों को मुहैया कराई गई थी 1-1 एकड़ जमीन, लेकिन वह यह सीमांकन नहीं किया गया था कि आखिर ये जमीन है कहाँ। गंगा नदी के बीचों बीच धार में इस जमीन को वो नापी करके नहीं दिया, और उस समय गंगा की धार बहती थी। कुछ दिन पहले जब ये गंगा की धार जो पंडारक इलाके की जब पूरी है तो वो जमीन ऊपर हो गया, और ऊपर और उसके बाद लोग अपनी जमीन चाहते थे, लेकिन दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर राम आगर ठाकुर जुड़ गए हैं, जो सीईओ हैं पंडारक के। उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए राम आगर जी, इस मामले में लगातार लोग कंप्लेंट्स लेके पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या दबंगों की दबंगई से अधिकारियों में भी डर है जिस वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती है? ठीक है, संपर्क हमारा टूट गया। राम आगर ठाकुर सीईओ पंडारक हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। एक बार फिर चलते हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील कुमार जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। सुनील कुमार, आपके पास आएंगे। ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, इसमें अधिकारी कुछ करते नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि दबंगों की दबंगई इतनी है कि अधिकारी से लेकर पुलिस तक डरती है उनसे। देखिए, यहाँ के जो दबंग हैं वो मूल रूप से जो वहाँ के प्रशासन के पदाधिकारी हैं और वहाँ के जो पुलिस कर्मी हैं उनके संरक्षण में जी रहे हैं, और उनका एक मोटा लेवी जो है वहाँ के पदाधिकारी भी लेते हैं, लिहाजा वो उस पर कार्रवाई करने से कतराते हैं। हालात यह होता है कि वहाँ के जो महादलित हैं वो तो बेचारे बने हुए हैं। ऐसे में वहाँ के ये जब तक उच्च स्तरीय इसकी टीम गठन नहीं होगी, वहाँ दबंगों को जब वहाँ पर कोई बात आती है तो वो लोग हथियार का भय दिखाते हैं, वो धमकी देते हैं। ऐसे वो वहाँ पर ये सुधार हो पाना एकदम बिल्कुल जो है सुनामी की बात हो रही है। ऐसे में वहाँ के प्रशासन को चाहिए कि वो जो जमीन निकली है और जिसका पर्चा महादलितों के पास है, उसे वो जमीन जाकर के मुहैया कराएं और उस पर कब्जा दिलाएं। जी ज्योति, ठीक है, तो सरकार ने दलितों को 1-1 एकड़ जमीन दी। उस वक्त ये जमीन लोग नहीं ले पाए क्योंकि गंगा की धार में ये जमीन थी। उसके बाद ये जमीन उभरी, लोग लेना चाहते थे अपनी जमीन को, लेकिन 3 सालों से यहाँ पर दबंगों की दबंगई दिख रही है। और जो दबंग है वो 3 साल से यहाँ पर खेती कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ना आधिकारिक स्तर पर कोई कार्रवाई हो रही है और ना प्रशासनिक स्तर पर। हालांकि दियारा का ये जो इलाका है, यहाँ पर कई बार हथियार भी बरामद किए गए हैं और बहुत तरह की घटनाएं भी सामने आती रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और दलितों की हकमारी हो रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाढ़ संवाददाता सुनील कुमार अंशु हमारे साथ जुड़े और ये पूरी जानकारी हमें दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात करते हैं गुमला की, जहां पर 3 साल पहले रेप की वारदात हुई। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी की बात कह रही है, जबकि पंचायत आरोपी को क्लीन चिट दे रहा है। और आज का मुद्दा में बात दूसरी खबर की कर रहे हैं। गुमला से खबर है, रेप पर पंचायत से जुड़ी खबर है। दरअसल गुमला में निशक्त लड़की के साथ रेप के मामले में अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। वहीं आरोपी को बचाने के लिए गांव के पंचायत पर
पंचायत हो रही है और उसमें आरोपी को क्लीन चिट दे दिया जा रहा है। घटना 3 साल पहले की है। गुमला सदर थाना क्षेत्र में 13 साल की लड़की के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की, एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच गांव में कई बार पंचायत हुई, जिसमें केस वापस करने के लिए पीड़ित के पिता पर दबाव बनाया गया। ये मामला है कानूनी प्रक्रिया के तहत चले। गांव वाला का पूरा कहना है कि हम लोग किसी तरह का कोई नहीं जानते हैं। ऐसा मामला हम लोग गांव में आज तक कभी नहीं हुआ था। और इन लोग का पहले तो थोड़ा बहुत जमीन जायदाद वाला भी विवाद था, इसलिए ऐसा मामला को मतलब कि लोग जबरदस्त थोपने के लिए इसको फंसाया गया है कह के, मतलब कि गांव वाला का कहना है। और मेरा भी कहना है कि इस तरह का मामला को हम लोग मिल के सब सलटाते। गांव वाला हमको शोषण कर रहा है कि गाँव तक हमको अकेला करके वो सब शोषण कर रहा है और पंचायत पर पंचायत कर रहा है और हमको दबाव डाल रहा है। और कुंदा दास का कुछ अभी तक 3 वर्ष होता है, कार्रवाई कुछ नहीं किया है प्रशासन। तो ये पूरा मामला पंचायत अब देख रही, जहां पर 3 सालों से पंचायत दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। 3 साल पुराना ये मामला है। पंचायत में जमीन विवाद को लेकर पीड़ित के परिजनों पर फंसाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। मतलब खुद पीड़ित को ही गांव की पंचायत ने आरोपी बना दिया है। लेकिन बेटी की इंसाफ की लड़ाई जो है वो माता पिता लड़ रहे हैं। माता पिता ने पंचायत की बात अब तक नहीं मानी है और कानूनी लड़ाई जारी रखी है। लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित के माता पिता हताश हो गए हैं। वहीं एसपी का कहना है कि अब जाकर आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं और अब जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, मामला 2013 का है, लेकिन इसमें अनुसंधान जिस गति से चल रहा था उसमें साक्ष्य पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पाया था। लेकिन बीते दिनों हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया है और इसमें मेरी ओर से अरेस्ट ऑर्डर निकला हुआ है और अनुसंधानक के द्वारा कोर्ट में आवेदन देते हुए वारंट प्राप्त कर लिया गया है और जल्दी ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश हमसे जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये मामला 3 साल पुराना है, रेप पीड़िता, लेकिन अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिल पाया है और दूसरी तरफ पुलिस अब ये कह रही है कि उनके हाथ पुख्ता सबूत लगे आरोपी के खिलाफ। जी, मैं बता दूं कि ये पीड़ित 3 साल से पुलिस के चक्कर में दौड़ रहे हैं और पूरे उस केरकी गांव में 84 घर है, उसमें 83 घर एक तरफ हो गया है और पीड़ित परिवार एक तरफ हो गया है, जिसके कारण उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और अभी एसपी ने पूरा पुख्ता सबूत मिलने के बाद उसको कार्रवाई करने की बात कही। ठीक है, लेकिन क्या ये कार्रवाई जो है जब आप सवाल पूछने गए उसके बाद की गई है? कहा जा रहा है कि अब आरोपी के खिलाफ सबूत लगे। 3 सालों से क्या कर रही थी पुलिस? फिर पुलिस का कहना है कि आरोपी भी निःशक्त है, वो बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, जिसके कारण से उसकी जांच कर रहे थे। लेकिन अभी सबूत पुलिस के पास पूरे आ गया है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई पुलिस करेगी। लेकिन पंचायत के बारे में क्या कह रही है पुलिस? लगातार पंचायत जो है वो दबाव बनाने की कोशिश करती रही है इन 3 सालों में पीड़ित परिवार पर। गांव वाले पंचायत कर रहे हैं, उस पर अगर आरोपी को किसी तरह पर कोई क्षति होती है तो गांव पूरे पंचायत पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश। तो गुमला में रेप पर पंचायत की खबर, हम जहां पर गुमला में निःशक्त लड़की के साथ रेप के मामले में अभी तक लड़की को इंसाफ नहीं मिला है। हालांकि जब इस खबर को उठाया जी पुरवैया ने, सवाल करने हमारे संवाददाता उनसे पहुंचे तो ये जवाब मिला है पुलिस अधिकारी की ओर से कि अब इस मामले में कार्रवाई हो रही है और अब जो आरोपी है उसके खिलाफ सबूत मिले हैं, अब जाकर इस मामले में गिरफ्तारी होगी। तो 3 सालों से अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ पंचायत लगातार दबाव बनाती रही पीड़ित परिवार पर कि वो केस वापस ले ले, लेकिन जो पीड़िता है उसके परिवार वाले लगातार इस लड़ाई को जारी रख रहे हैं और कानूनी कार्रवाई में चाहते हैं कि उनको सफलता मिले। लेकिन अब उनकी जो है वो निराशा भी सामने आने लगी थी। हालांकि अब यह कहा गया है कि इस मामले में इंसाफ मिलेगा लड़की को।
पटना में जी पुरवैया की खबर का असर देखने को मिला, जहां पर एमआरपी स्टिंग दिखाए जाने के बाद विभाग अब हरकत में आया है। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया है, साथ ही जी पुरवैया को धन्यवाद भी कहा। और अब आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह इस लूट से पर्दा उठाते रहे हैं। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। किसी भी दुकानदार के लिए एमआरपी से ज्यादा कीमत पर सामान बेचना कानूनन जुर्म है, लेकिन राजधानी पटना के कई इलाकों में यह जुर्म खुलेआम हो रहा है। आज जी मीडिया इस जुर्म को बेपर्दा करने जा रहा है। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची पटना के हवाई अड्डे। जब हमने यहां पड़ताल की तो सच चौंकाने वाला था। चाहिए था बिस्किट नहीं है? बिस्किट मिल जाएगी सर, चौथ साइड से देखिए ना यार, नीचे से ये वाला सर कितना पड़ेगा इसका? इसका सर आपको 60 पड़ जाएगा। 50 लिखा हुआ है बस। हाँ सर, एक्स्ट्रा थोड़ा लेते हैं, चार्जिंग यहाँ पर इतना महंगा है ना। लेकिन एमआरपी से तो बोला जाता है ज़्यादा नहीं लिया जाता है। सर बोला जाता है, लेकिन क्या करें, इतना टैक्स ही लेता है सरकार। अब बताइए, इतनी जगह का लेता है 1,40,000 मंथली। बताइए कितना दे देंगे इसका? सही बता रहे हैं सर। यहाँ का चार्ज प्रिंटिंग सही करके नहीं, यहाँ का चार्ज ही यही होता है। यहाँ चार्ज ही यही लगता है? हाँ। अच्छा, एक रसीद मिल जाएगा क्या हमको? रसीद तो अभी नहीं आया सर, आने वाला है, 1 सप्ताह में आ जाएगा। कि रिफंड करने के लिए भी होता है, हम लोग पैसा रिफंड कर सकते हैं, कंपनी में रहता है ना। रसीद तो अभी नहीं आया सर, 1 सप्ताह में आ जाएगा। सुना आपने, 50 रुपए की चीज 60 रुपए में बेची जा रही है और रसीद देने के नाम पर आनाकानी। बहाना यहां टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। यहां सवाल यह उठता है कि जब कोई रसीद ही नहीं है तो कौन सा टैक्स? हम लोग तो अपने उपभोक्ता ग्राहक बंधु से आग्रह करेंगे कि वो लोग जो है एमआरपी से, अगर कोई भी दुकानदार अगर ज़्यादा कीमत लेते हैं तो उसका शिकायत हम लोग को करें। इस पर हम लोग जानकारी भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। आगे की कहानी तो और भी दिलचस्प है। हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने खुफिया कैमरे में इस दुकान पर बिक रहे और सामान के बारे में भी पूछताछ की। अच्छा, ये रेड बुल का कितना पड़ेगा? रेड बुल का कितना पड़ता है? कौन सा देखें? ये कोक है ना, रेड बुल बोले। अरे बॉस, इसमें 99 लिखा हुआ है। हाँ सर, यहाँ का चार्ज तो हम बोले ना कि यहाँ पर ही आपको चार्ज थोड़ा लगता है ज़्यादा। तो बड़ा मुश्किल है यहाँ से सामान लेना। क्या करें सर, आप बाहर भीतर में चल जाइएगा तो यही आपको 200 में देगा। कौन, भीतर में? अंदर में? अंदर में 200 में देगा यही रेड बुल। अच्छा, हाँ। अंदर में कभी लिए नहीं। ट्राई कर लीजिए। पानी जो आप यहाँ हम आपको देते हैं ना, ये वाला 50 में, हाँ, आपको 70 या 80 में देगा। इस पानी का कितना पड़ेगा? इसका 30 पड़ेगा। महाराज 15-20 रुपये में तो देता है। भीतर में हम बता रहे हैं, 70-80 पड़ जाएगा आपको। 70-80? हाँ, कभी ट्राई कीजिए लेके। चलिए ठीक है। पटना एयरपोर्ट पर ग्राहक कुछ इसी अंदाज में लूटे जाते हैं। ये सब कुछ खुलेआम होता है, बिना किसी रोक टोक के। और जागरूक भी रहें। मोल जोल करना तो ग्राहक का हक है। इस तरह का तो प्रचार भी आते रहता है, इसका लोगों को उपयोग करना चाहिए, लेकिन हम लोग के जानकारी में अभी तक ऐसा कोई।
यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या उपभोक्ता संरक्षण की बातें और वादे सिर्फ सरकारी ऐड तक सीमित हैं? जमीनी तस्वीर को देखकर तो कम से कम यही लगता है। तो ग्राहकों से एमआरपी से ज्यादा पैसे लेने के मामले में पटना जंक्शन के दुकानदार भी पीछे कहीं से नहीं दिखते। दिखाते हैं आपको तस्वीर जहां पर रेलवे के रजिस्टर्ड वेंडर भी इस उगाही में शामिल हैं। हद तो यह है कि इस बारे में पूछे जाने पर वो रौब से कहते हैं कि दुनिया है, कानून से नहीं चलती है। हमें उम्मीद थी कि पटना जंक्शन के रजिस्टर्ड वेंडर तो कम से कम ग्राहकों के साथ ऐसी लूट खसोट नहीं करेंगे, लेकिन कहानी यहां भी उल्टी ही नजर आई। केक होगा क्या भैया? 35 लिखा हुआ है। इससे कितना पड़ेगा? 30 रुपये। इसका 30 पड़ेगा। 26 लिखा हुआ है। एमआरपी से तो ज्यादा कानून पे चलेगा तो चलेगा। ये तो एमआरपी तो बोलता है ना, एमआरपी तक होना चाहिए। कानून तो बहुत कुछ कहता है, क्या कीजिएगा। सुना आपने, इसे कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। पटना जंक्शन पर ग्राहकों से एक सामान पर 5 से 6 रुपए ज्यादा लिए जाते हैं, लेकिन जब हमने ऑन कैमरा इस दुकानदार से बात की तो इसकी बोलती बंद हो गई। इसने पहले झूठ बोला, उसके बाद अपनी गलती पर माफी भी मांगी। नहीं सर, एमआरपी से ज्यादा नहीं लेते हम लोग कहें ना आपको कि खुदरा चेंज नहीं रात को ले लिया, इसलिए एमआरपी तो मांगे आपसे ज्यादा। तो एमआरपी में तो लिखा हुआ है, तो एमआरपी से आपसे मांग रहे हैं ना सर, हम अब कहाँ करें कि नहीं लेंगे। नहीं सर, 2 रुपये 4 रुपये 1 रुपये 6 रुपये कभी बोला आपको तो ऐसा कुछ कहा नहीं सर। हमने कहा खुदरा देने के चेंज का मतलब पता है कि नहीं पता? मालूम है क्या एमआरपी से आपसे मांगे सर? नहीं तो इसमें तो लिखा हुआ था एमआरपी तो 26 रुपये 28 रुपये हमको लगता कम सर। 26 रुपये। अच्छा 26 रुपये तो मांग रहे हैं हम आपसे सर। 28 आप नहीं सर, 28 चेंज के चलते मांगा पड़ा। चेंज के चलते नहीं तो अभी क्यों हमने आपसे चेंज के लिए बोला ना सर कि चेंज दीजिए। नहीं तो वही हम जानना चाहते थे। चेंज जैसे डैमेज हो गया ना, जैसे देखिए ये सब बिस्कुट डैमेज हो गया तो हम लोग को अपना पॉकेट में भरना पड़ा। तो कस्टमर थोड़ी देगा। ठीक है, गलती हो गई, आप मानते हैं? हम मानते हैं गलती होगा, अब आइंदा नहीं कीजिएगा। नहीं करेंगे। पूरे बिहार में कई जगह इसी तरह ग्राहकों से दुकानदार 4 से 5 रुपए हर सामान पर ज्यादा लेते हैं। ग्राहक भी बहस करने के बजाय दुकानदार को ज्यादा पैसे चुका देते हैं, लेकिन सवाल उस कानून का है जिसके नाम पर सरकार हर साल उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाती है, आम आदमी में उम्मीद जगाती है और हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। क्या ये सिर्फ दिखावा है? आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो आप भी दे ध्यान और एमआरपी से ज्यादा पैसे ना दे।